हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के हिंदी का आंसर की लेके आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 100% सही आंसर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ आज का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा और जितना क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ था बच्चे सबको वही क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो आप लोग तो आज गर्दा उड़ा दिए होंगे इस क्वेश्चन का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पराव। तो पराव शब्द में उपसर्ग है, तो पराव शब्द में जो उपसर्ग है सो ये हो जाएगा परा। इसका सही आंसर हो जाएगा परा। अगला क्वेश्चन है खपत शब्द में पढ़ते हैं। खपत शब्द में पढ़ते हैं, तो खपत में जो होगा सो तो पढ़ते होगा। खपत में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है कुल शब्द का विशेषण होगा। तो कुल शब्द का जो विशेषण होगा सो कुलीन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है शिवापर्ण शब्द कौन सा समास है। तो शिवापर्ण शब्द जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली पद समूह को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य। भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है सो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो निम्न में जो शुद्ध वाक्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त शब्द का विलोम है। तो अनुपयुक्त। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। मनुष्य जो शब्द है सो कौन संज्ञा है। तो इसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है निबंध शब्द लिंग है। निबंध शब्द लिंग है, तो निबंध शब्द जो होगा सो पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन है करेला शब्द है। करेला शब्द है देशज। अगला क्वेश्चन है भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। भक्षक का भक्षिका। अगला क्वेश्चन है अदरक शब्द कौन लिंग है। अगला अदरक शब्द जो है सो पुल्लिंग है। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो लाते हैं और तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये वीडियो सब तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे करण कारक। अगला क्वेश्चन है मैं हम तुम वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है धर्म शब्द का विलोम होगा तो धार्मिक। अगला क्वेश्चन है दो कौड़ी का आदमी, मुहावरे का अर्थ है दो कौड़ी का आदमी, तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। अगला क्वेश्चन जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है अंगार बनना मुहावरा का अर्थ है क्रुद्ध होना। अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन नरक शब्द का विशेषण है, नरक शब्द का विशेषण हो जाएगा नरकीय, नारकीय, नारकीय। तो इसमें कन्फर्म नहीं है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या तो हम पिन कर देंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है बेख टके, बेख टके शब्द कौन सा समास है, बेख टके शब्द जो है कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा, इसका भी आंसर नहीं आया हमारे पास अभी तक। अगला क्वेश्चन है मैं खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विवाद शब्द का विलोम होगा, विवाद शब्द का निर्विवाद होगा। अगला क्वेश्चन है आँख शब्द का पर्यायवाची होगा, आँख शब्द का पर्यायवाची लोचन होगा। अगला क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान होगा दंत। अगला क्वेश्चन है निश्छल का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ छल। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो रक्षाबंधन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है विरोध शब्द कौन लिंग है, विरोध शब्द कौन लिंग है। तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ओठ शब्द है, ओठ शब्द है तो देशज। अगला क्वेश्चन है कि पालित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पालित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पालिनी। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है सब्जी मत खाओ, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो संबंध वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है वह खाता है किस काल का उदाहरण है, वह खाता है तो वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है वे शब्द किनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता कहलाते हैं, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता कहलाते हैं। तो वो जो कहलाते हैं सो देशज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है कई 100 मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आई, कालपी आई। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है, किसे सिनेमा देखने जाना है। तो लेखक की पत्नी को। अगला क्वेश्चन है लेखक बेढप बनारसी घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था, बाग बाजार का। अगला क्वेश्चन है चित्रा ने किसे पाया, अर्जुन को।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ जाती है? तो रात के समय। अगला क्वेश्चन है हकीम साहब क्या पहने हुए थे? कुर्ता पैजामा। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन है आकाश में तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने नरम है? हिरण के जब ये हिरण की चर्चा हो रही है तो ये किसका हो जाएगा? रावट के हिरण के बच्चे। अगला क्वेश्चन है किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? सुदामा की पत्नी को। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुल व्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? तो जनता को। अगला क्वेश्चन है जैनब खानम की माता का नाम क्या था? तो जैनब खाना की माता का नाम फूल बेबी था। अगला क्वेश्चन है कसारा से बात करने में कितने घंटे बाद खेमा के पास पहुंचा था? तो आधा घंटा बाद। अगला क्वेश्चन है असंभव को संभव कौन बना देते हैं? तो करमवीर। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सारी गंदगी के बीच गंदगी की जब ये चर्चा होगी तो खुशबू रचते हाथ हो जाएगी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है तो का उच्चारण स्थान है? तो का उच्चारण स्थान है तो का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण है अल्प प्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन है देव ऋषि का संधि विच्छेद होगा? देव जोर ऋषि। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध अशुद्ध तो अशुद्ध नवाब होगा क्योंकि नवाब लिखाता है न वा ब नवाब। यहाँ दिया गया तो अशुद्ध कह रहा है तो अशुद्ध ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। इसका सही आंसर हो जाएगा ठहराव। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो 60 से ऊपर। दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन आया था? तो उसकी सेनापति। अगला क्वेश्चन है लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी की गई है? तो किस पर टिप्पणी की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजगार के व्यवहारों पर रोजमर्रा के व्यवहारों पर। अगला क्वेश्चन है पीपल वृक्ष कहाँ है? निर्झर के पास। अगला क्वेश्चन है भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दीनों का सच्चा बंधु होना। अगला क्वेश्चन है यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भरोसा। यकीन शब्द का अर्थ भरोसा होता है। अगला क्वेश्चन है कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? तो जमीन पर। अगला क्वेश्चन है करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई किया। इस कथन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। अगला क्वेश्चन है हो मेरे दम से यूं ही। तो हो मेरे दम से तो बच्चे की दुआ। अगला क्वेश्चन है पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष सक्रिय है? तो सक्रिय है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? तो किस महाकवि की जीवनी है? हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्ता काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया? तो खेमा को। अगला क्वेश्चन है जख्म शब्द का अर्थ होता है घाव।
अगला क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उनकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो गुड़िया की। तो पढ़ाई पे ध्यान आया कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माता पिता भी अगर जब पढ़ाई के लिए यदि नहीं होंगे तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, कदम अपनी उम्र की बच्चियों से क्या थी? अलग थी। अलग है। कदम के पिता का नाम क्या है? जितेंद्र माझी। अगला क्वेश्चन है, शोषितों वंचित के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मनोवांछित। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का परित्याग कब किया? तो 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का जो निधन हुआ हृदय घात के कारण। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? तो 10,000 छात्र एवं छात्राध्यापक। 10,000 छात्र 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक। अगला क्वेश्चन, संजू को उसके जन्मदिन पर क्या मिला? तो पुस्तक मिला। बुरी है आग, पेट की बुरे है दिल के दाग, ये पंक्ति किसकी है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ करते हैं? तो नेक राह पर। नेक राह पर। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो बीमा एजेंट। अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो रविवार। अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है? तो फल। फल खाता है। अगला क्वेश्चन, पूछत पारे फिरे बस सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाओ, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदामा चरित्र। अगला क्वेश्चन है, गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी? सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय झांसी की रानी की उम्र क्या थी? तो 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, महमूद कौन खिलौना खरीदता है? तो भिश्ती। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? तो कर्म के प्रति निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कहाँ है? तो झारखंड में। झ से झरना, झ से झारखंड। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अरुण कमल। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त हुए थे? आचार्य। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया है? तो गौतम बुद्ध से। अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? तो नीलू। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आज आखिरी एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और लाइक भी कर दे, जिससे कि कोई वीडियो आप तो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल है TEZ क्लासेस झोंझी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बहुत कमेंट आ रहा था कि आप सर नन हिंदी का आंसर की अपलोड करिए, तो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा था, तो कमेंट आया था, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर की बनाया है अभी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई वीडियो तुरंत आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।